अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। इनसे जानेंगे लगातार शराबबंदी को लेकर के अगर कोई पार्टी आवाज उठाते रही है, जो पीड़ितों के लिए न्याय की बात कर रही है, जो जहरीली शराब पी करके मर गए हैं उनके लिए बात अगर कर रही है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है, चिराग पासवान कर रहे हैं। वैसे में कल जो पीड़ित परिजन हैं उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो घोषणा कि 1 अप्रैल 2016 के बाद वैसे लोग जो जहरीली शराब से मरे हैं उनका पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है, उनके परिजन अगर लिख कर देते हैं और लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं तो उन्हें भी जो 4 लाख का मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलना चाहिए वह मिलेगा। इस बात की मांग लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। सर, जो बात आप लोग कर रहे हैं वही बात कल मुख्यमंत्री जी को समझ में आई। अब देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जब शराबबंदी लागू हुआ था बिहार में, हमारे पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी समर्थन दिया था। अब ऐसे परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया जाता है, जिसकी लगातार हम लोगों ने मांग रखी है, जहाँ जहाँ भी जहरीली शराब से मौतें हुई वहाँ पर हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ पहुँचे। हम लोगों ने पहुँचा, परिवारजनों से मिला, उनके दुख दर्द में हम लोगों ने अपने आप को शामिल किया और लगातार हम लोगों ने ये मांग किया कि कोई अगर शराब पीता है तो शराब पीने वाला दोषी हो सकता है, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे, उसके घर में बच्चियाँ या उनकी पत्नी या उनके आश्रित, उनका उसमें क्या दोष है। और ऐसे में कोई परिवार उस व्यक्ति पर अगर आश्रित रहता है जो शराब पीता हो और वो अगर मर जाता है तो उनके आश्रितों की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए या उनकी भूमिका नहीं मानी जानी चाहिए और सरकार स्तर पर उस मृतक परिवार को सरकार से लाभ मिलना चाहिए ताकि उनका भरण पोषण आगे चल सके और उनके बच्चे शिक्षित हो सके ताकि आगे वो ऐसा गलती न करें, वो शराब न पिए। और ऐसे में अब जब चुनाव का समय आया है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, आप देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ कवायद हो रही है विरोधी एकता को, विरोधियों को एक करने का, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का, तो इन सबों को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये जो घोषणा की है, ये चुनावी को हम चुनाव की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। शराबबंदी का विरोध हमारी पार्टी नहीं करती है, हमारे नेता नहीं करते हैं। हम लोगों ने हमेशा कहा है कि शराबबंदी एक अच्छी कानून है, लेकिन इसकी तैयारी कितनी पूरी की गई, सरकार के द्वारा जन जागृति कितनी लाई गई। हम लोगों ने मांग किया, हम लोगों ने हमेशा कहा कि वार्ड स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड स्तर पर जो आपके पदाधिकारी हैं, एक विशेषज्ञों का टीम बनता, चिन्हित किया जाता कि किस गांव में किस वार्ड में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, उनका लिस्ट बनता, डाटा बनता, उनको कन्विंस किया जाता, काउंसलिंग कराया जाता या नशा मुक्ति केंद्रों का संख्या बढ़ाया जाता और जो लोग जन जागृति से सुधरते सुधर जाते, जो बचे कुचे लोग थे उनको नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाता, तब ये धरातल पर शराबबंदी लागू। शराबबंदी से फायदा तो किसी को नहीं हुआ है, उल्टे नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? फायदा हुआ तो सिर्फ शराब माफियाओं को, शराब तस्करों को या वैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को जो उनसे गठजोड़ करके शराब बिकवाते हैं। जो शराब 100 रुपये का था वो 200 रुपये में बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे उसमें शामिल हो गए। 100-500 कमाने के चक्कर में अपना भविष्य छोड़कर, किताब कॉपी छोड़कर शराब की बोतलें ढो रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं, सरकार अच्छी तरह जानती है कौन सा ऐसा थाना है, कौन सा ऐसा गांव है जहां शराब नहीं बिकती है, जहां के लोग शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं। तो जन जागृति को लाते हुए, नशा मुक्ति केंद्रों को स्थापित करते हुए अगर ये कानून धरातल पर लाया जाता तो शायद शराबबंदी बिहार में सफल होता। अभी तक शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है और ये जो मौतें हुई हैं, ये हम लोग इसको मौत नहीं, हत्या के रूप में देखते हैं। अभी जो तत्कालीन जो हुआ है, अब 46 लोगों का मौत हो गया। नरसंहारों की चर्चा बिहार में होती थी, तो क्या जनसंहार से कम है? 46 लोग एक साथ अगर मर रहे हैं तो ये तो जनसंहार है ना। इसके लिए जवाबदेह कौन है, जिम्मेवार कौन है? सरकार है, निश्चित तौर पर सरकार है। इतने दिनों में शराबबंदी में इतने लोगों की मौतें हो गई हैं, इन मौतों को तो हम लोग हत्या के रूप में देखते हैं। आप जन जागृति लाए नहीं, आप नशा मुक्ति केंद्रों को स्थापित कराए नहीं,
आप लोगों को काउंसलिंग नहीं कराते हैं। इसके बाद शराबबंदी के नाम पर ढकोसला होता है और आपके सरकारी पदाधिकारी मिलकर शराब तस्करों से अब बिहार में शराब का खेप पहुंचवाते हैं, शराब महंगे दामों में बिकवाते हैं। तो जो गरीब परिवार है वो औने पौने दाम के चक्कर में जहरीली शराब पीने को मजबूर होता है और पीता है और मरता है और उसके परिवार सड़क पर आ जाते हैं। सर, आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के, खास करके मोतिहारी वाली बात को लेकर के काफ़ी व्यथित दिखे कि हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना कड़ाई किया जा रहा है, फिर भी इस तरह की घटना घट रही है। और उनके इस बात के बाद जब उन्होंने घोषणा किया कि 4 लाख रुपए इस प्रकार से मुआवजा मिलेगा, तुरंत विजय चौधरी का पीसी हुआ। उसके कुछ ही देर के बाद गृह सचिव का, के पाठक का, जो कि उत्पाद विभाग के अपर सचिव हैं। देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि अब 2024 के चुनाव की ये लोकसभा की तैयारी है और ऐसे तैयारी में, चुनाव में अब लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम आपके दुख में शामिल हैं, इस तरह की घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है। अगर सरकार सजग होती तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती, इतने लोगों का मौत नहीं होता। अब मौत के बाद, इतने दिनों के बाद सरकार का नींद खुला है कि शराब पीने वाले आश्रितों का इसमें कोई भूमिका नहीं है, जो हम लोग लगातार शुरू पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का ये चुनावी सोच है कि भाई अब जो शराब पी के मरेंगे उनको मुआवजा देंगे। तो शराब पी के मरेंगे, मुआवजा देंगे, तो मरेंगे क्यों? मरेंगे क्यों? कैसे जहरीली शराब यहाँ बन रहा है? लोग क्यों जहरीली शराब पीने को मजबूर हैं? इन विषयों को भी सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है सरकार को। लेकिन सर, माना जा रहा है कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया। नहीं, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। देखिए क्या है कि विपक्ष ने शराबबंदी में हमेशा उनका साथ दिया कि भाई शराबबंदी कानून अच्छी कानून है, लेकिन साथ ही साथ सुझाव भी दिए गए थे कि आप पहले जन जागृति लाइए, नशा मुक्ति केंद्र ज़्यादातर संख्या में बने और लोगों का डाटा एकत्रित हो, कौन कौन लोग शराब का सेवन करते हैं। हम लोगों ने तो सुझाव दिए थे। आनन फानन में लागू किया गया, इसलिए फेल्योर की स्थिति। बस आनन फानन में अपने जिद में इस कानून को लागू कर दिया गया और कानून को लागू करने वाले ही, कानून के रखवाले ही अगर शराब माफियाओं से तालमेल कर लेंगे तो कानून धरातल पर आएगा कैसे? सर, आपने देखा होगा कल सुशासन में, जो सुशासन की तस्वीर है वह सामने आई। परेव में जिस प्रकार से पुलिसकर्मी को मारा गया है माफिया के द्वारा, अगर वहाँ नहीं बचाया जाता तो 2 महिला जो अफसर थी और 1 जो पुरुष थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। ये बहुत निंदनीय है कि जिस तरह से महिला पदाधिकारियों पर अवैध बालू का कारोबार करने वाले माफियाओं ने लाठी डंडे से या ईंट पत्थर से जो हमले किए हैं, ये सिर्फ पदाधिकारियों पर नहीं, इसको तो हम महिला पर हमला जोड़ के देखते हैं कि ये सिर्फ बालू के किसी पदाधिकारी पर हमला नहीं हुआ है, ये महिला के ऊपर आपने हमला किया है। लेकिन सर, आपने देखा कि नौबतपुर के थानेदार, रानी तालाब के जो थानेदार हैं, इन लोगों को सस्पेंड किया गया, हटाया गया, लगातार कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन बालू माफियाओं पर शिकंजा नहीं कसा पा रहा। देखिए क्या है कि सरकार ने जो नीति बनाई और शुरू से ही बालू नीति में हमेशा से होल रहा है, तो बालू में जो अवैध कारोबारी है, बालू में 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक वैध जो राजस्व देकर, सरकार को राजस्व देकर पट्टा लेते हैं, नीलामी लेते हैं, बंदोबस्तधारी होते हैं, उनके द्वारा खनन किया जाता है। और एक उनके पैरेलल, थाना को मैनेज करके, विभाग को मैनेज करके, पदाधिकारियों को मैनेज करके, यूं कहे रिश्वत देकर अवैध कारोबार करते हैं। तो कुछ समय तक तो प्रशासन उसमें सहयोग किया, प्रशासन सहयोग किया, उनके पास पैसे जाने लगे। अब उनका लालच बढ़ गया है, स्वार्थ बढ़ गया है। अब प्रशासन उनको अगर रोकना भी चाहती है तो रोकने को तैयार नहीं है और इस तरीके के घटना को अंजाम देते हैं। सर, आखिरी सवाल है, हम लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान वैसे दूल्हा हैं कि जो एनडीए में जाए या महागठबंधन में, जिधर जाएंगे बारात उधर सजेगी। दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन इनको लेने के लिए बेचैन है। लेकिन लाख कहा जाए, लेकिन चिराग पासवान एनडीए के करीबी हैं। आप लोगों से वार्ता चल ही रही होगी बीजेपी की। इन दिनों जो आप लोग संगठन पर विस्तार जो अपना ध्यान दे रहे हैं, क्या एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हम लोगों का, हमारे पार्टी का और हमारे नेता का, आदरणीय चिराग पासवान जी का एक ही सोच है
कि सबसे पहले बिहार का तरक्की कैसे हो, बिहार फर्स्ट कैसे हो, बिहारी फर्स्ट कैसे हो। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारा विज़न है, उसके साथ जो दल समझौता करेगा, हमारे पार्टी के नेता ने यही कहा है, हम उनके साथ समझौता करेंगे। लेकिन ये समझौता चुनावी जो हमारा वर्ष होगा और अंतिम समय में ये गठबंधन तय होगा, लेकिन उसके पहले सभी बिहार के संपूर्ण सीटों पर हमारे संगठन के स्तर पर हमको तैयारी करनी है कि अगर किसी दल से नहीं हो पाया हमारा गठबंधन होता है तो जहां हमारे प्रत्याशी लड़े वहां तो हमको लाभ मिलेगा ही, जहां हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भी लड़ेंगे उनको भी हमारे संगठन का लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल और उठ रहा है कि चिराग पासवान जी की माताजी भी राजनीति में आ सकती हैं लोकसभा चुनाव में, और चिराग जी जमुई छोड़ करके हाजीपुर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो माता जी का हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, लगभग सभी पदाधिकारी और पार्टी का एक बड़ा कुनबा चाहता है कि माता जी हमारी पार्टी में सक्रिय भूमिका में आएँ और इससे हमारी पार्टी और मजबूत होगी, हमारा मनोबल और ऊंचा होगा। रहा हाजीपुर का बात, तो हाजीपुर की जनता या यूं कहें वहाँ के मतदाता, हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी सभी चाहते हैं कि हाजीपुर जो है हमारे पार्टी के संस्थापक, पद्म भूषण से सम्मानित हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास जी का कर्मस्थल रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, और हाजीपुर का नाम पूरे भारत के मानचित्र पर आप अगर देखेंगे तो रामविलास जी से जोड़कर देखा जाता है, और हमारे दिवंगत नेता का नाम भी हाजीपुर से जोड़कर देखा गया है। तो एक ऐसे कर्म भूमि पर जहां उन्होंने अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए हैं, तो वहाँ की जनता चाहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ें। ये जनता का मांग है। चलिए, जनता का मांग है। धन्यवाद आपका सर। थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी कानून में जो संशोधन मुख्यमंत्री जी किए हैं यह चुनावी हथकंडा है, और साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर के जो बातें उठ रही है हाजीपुर से उनको लड़ने के लिए, इस बात से भी हुलास पांडे ने इनकार नहीं किया है। आगे